यानी आज से लगभग 2500 वर्ष पहले ईसाई धर्म के प्रवर्तक हजरत ईसा जी का जन्म हुआ था। और हजरत ईसा के जन्म के लगभग 450 वर्ष बाद मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ था। उसके बाद इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था। और जो आदि शंकराचार्य थे उनका जन्म ईसाई धर्म के प्रवर्तक हजरत ईसा जी से लगभग 508 वर्ष पहले हुआ था। और आदि शंकराचार्य जी ने ही हिंदू धर्म की नींव डाली थी। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ, जिसने सनातन धर्म यानी पंथ को हिंदू नाम भी दिया। आदि शंकराचार्य ने देवी देवताओं की पूजा का विधान बताकर, जो देवी देवताओं की पूजा शास्त्रों के विरुद्ध है, उन्होंने उसी सनातन धर्म को हिंदू धर्म का नाम दिया। सनातन धर्म यानी हिंदू नाम भी दिया। मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा पर आधारित कर दिया। आदि शंकराचार्य जी से पहले कोई भी व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं किया करता था, पाखंड पूजा नहीं किया करता था, देवी देवताओं की पूजा नहीं हुआ करती थी। केवल वेदों के अनुसार एक ब्रह्म का ओम मंत्र जाप किया करते थे। लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म यानी उस पंथ को फिर हिंदू नाम भी दिया और मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा पर समाज को आधारित कर दिया। सनातन धर्म सतयुग से चला आ रहा है, इसलिए हजरत ईसा जी, हजरत मूसा जी, हजरत आदम जी तथा हजरत मोहम्मद जी के जीव पहले सनातनी थे। सनातन धर्म सतयुग से चलता हुआ आ रहा है। सतयुग से कैसे? यानी हमारे जितने भी पूर्वज थे वो सभी वेदों के अनुसार साधना किया करते थे, धर्म कर्म किया करते थे। और जो व्यक्ति वेदों के अनुसार साधना करते हैं उनको सनातनी कहते हैं। सनातनी, तो ये जो सनातनी पूजा है ये सतयुग से चलती हुई आ रही थी। और हजरत मोहम्मद जी, हजरत ईसा जी, आदि शंकराचार्य जी, बाबा आदम जी, इन सभी जीवों की आत्माएं पहले के युगों में भी थी। क्योंकि जब तक हमारा पूर्णतया मोक्ष नहीं हो जाता है तब तक आत्मा शरीर धारण करती रहती है, कभी मनुष्य का तो कभी 84 लाख योनियों में पशु और पक्षियों का। तो गुरुदेव भगवान कहना ये चाह रहे हैं कि नादान आत्माओं, ये सनातनी पूजा, ये सनातन धर्म सतयुग से चलता हुआ आ रहा है। और इस सनातन धर्म के टुकड़े हुए आदि शंकराचार्य के बाद लगभग आज से 3200 साल पहले आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उसके बाद हिंदू धर्म बना, उसके बाद ईसाई धर्म बना, उसके बाद मुसलमान धर्म बना, उसके बाद जैन और सिख धर्म बना। लेकिन आज से 3200 साल पहले यदि हम नजर डालें तो केवल सनातनी पूजा हुआ करती थी, वेदों के अनुसार साधना हुआ करती थी। और 3200 साल पहले ना कोई हिंदू धर्म था, ना कोई मुसलमान धर्म था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था, ना कोई जैनी, ना कोई यहूदी, ना कोई मंगोली। तो विचार करने की बात यह है कि जो लोग ईसा को अपना इष्ट मानते हैं, अपना रब्बी मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं और ईसा मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उन लोगों को विचार करना चाहिए कि आज से 3200 साल पहले यानी ईसा जी के जन्म से 508 वर्ष पहले भाई ईसाई धर्म का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं था। और ईसा जी के उससे पहले भी मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं सतयुग से। तो आज से पहले ईसा जी कौन थे? सनातनी थे। इसी प्रकार मुसलमान धर्म के लोग हजरत मोहम्मद जी को अपने धर्म का प्रवर्तक मानते हैं। तो मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को विचार करना चाहिए कि मुसलमान धर्म की शुरुआत तो लगभग 1400-1500 वर्ष पहले हुई है। और उससे पहले जो भी व्यक्ति थे, जो भी हमारे पूर्वज थे या मुसलमानों के पूर्वज थे, वो सभी सनातनी थे, वेदों के अनुसार साधना किया करते थे।
3200 साल पहले कोई मुसलमान धर्म नहीं था। तो सबको विचार करना चाहिए कि हम सब एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम सबका एक ही धर्म है, मानव धर्म। जिसके अंदर इंसानियत है, मानवता है, वो व्यक्ति धार्मिक है। और हमारी कोई जाति नहीं है, हम सब जीव हैं, जीव। कल को शरीर छूटने के बाद अगर भक्ति सही नहीं बनी तो 84 लाख योनियों में जाकर अन्य प्राणियों के शरीर धारण करेंगे। फिर 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलेगा। और वो मनुष्य जन्म ना जाने फिर किस धर्म में मिल जाए, किस जाति में मिल जाए। जरूरी नहीं है कि मुसलमान धर्म का व्यक्ति मुसलमान धर्म में जन्म लेगा, हिंदू धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म में ही जन्म लेगा। क्योंकि वर्तमान में हम जितने भी व्यक्ति आपस में धर्मों में बटे हुए हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आज से 3200 वर्ष पहले हमारे पूर्वज सनातनी थे, सभी वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। हम सब के संस्कार आपस में रले मिले हैं। तो भाइयों और बहनों, हमने इस सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर, पहचान कर, इतिहास में नज़र डालकर, उसके बाद आप और हमने सतगुरु रामपाल जी से सत उपदेश लेकर ये सत भक्ति शुरू करनी चाहिए। जिस सत भक्ति के करने से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। फिर हमने ना कभी हिंदू बनना, ना मुसलमान बनना, ना सिख बनना, ना ईसाई बनना, ना इस गंदे लोक में जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहना, ना हमने गधे कुत्ते सूअर की योनियों में जाना, ना हमने नरक भोगना। हम उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव के साथ में, जिस कबीर देव ने आदरणीय गरीबदास जी को ले जाकर अपना सनातन परम धाम सतलोक दिखाया, जिस परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव ने बेई नदी से आदरणीय नानक जी की आत्मा को शरीर से निकालकर सचखंड ले जाकर सर्व ज्ञान कराया, सारे लोक दिखाए, वहाँ के सुख दिखाए, वहाँ के ठाट बाट दिखाए, सतलोक में रहने वाली आत्माओं से मिलाया, उनके कितने सुंदर शरीर हैं, कैसा उनका परिवार है, कितने वहाँ पर ठाट बाट है। उसके बाद नानक जी ने नीचे आकर बखूबी उसका वर्णन किया और गरीबदास जी ने भी किया। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, वर्तमान में हमने पुनः सनातन की ओर चलना होगा। हमने उसी सनातनी पूजा को अपनाना होगा और तभी आप और हमारा मोक्ष संभव है। अन्यथा खाली जुबान से सनातन की बात करने वाले वर्तमान के साधु संत महात्मा, इनको भाइयों और बहनों सनातन के सह का भी ज्ञान नहीं है।